जय सीताराम साथियों। देखिए, रामचरितमानस में एक कहानी प्रचलित है, आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। कहते हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को माता जानकी का पता चल गया कि उनका हरण लंका के राजा रावण के द्वारा किया गया है, तो समुद्र के उस पार लंका थी और समुद्र के इस पार भगवान रामचंद्र जी की सेना थी। अब सवाल उठता है कि समुद्र के उस पार जाया कैसे जाए, तो एक विचार आया कि क्यों न इसके ऊपर सेतु का निर्माण किया जाए। अब सेतु के निर्माण करने के लिए उनकी सेना में नल और नील नाम के दो ऐसे इंजीनियर थे महाराज, कि बताते हैं कि उनके द्वारा फेंका हुआ पत्थर पानी में तैरता रहता था, डूबता नहीं था। ऐसा कैसे? तो एक कहानी और प्रचलित है। कहते हैं कि उनको बचपन में किसी संत महापुरुष के द्वारा श्राप मिला था कि तुम जिस चीज को पानी पर फेंकोगे वो तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। इस तरीके से समुद्र में पुल निर्माण करने का, सेतु निर्माण करने का कार्य प्रारंभ हुआ। सभी बंदर भालू श्रम करने लगे, दूर दूर से पत्थरों को पहाड़ों से उखाड़ करके लाने लगे और पानी पर राम जी का नाम लिख करके फेंकने लगे। इस घटना को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एक किनारे पर बैठ करके देख रहे थे कि मेरा नाम लिख करके पत्थरों पे पानी के ऊपर फेंका जा रहा है और पत्थर डूब नहीं रहे हैं। रामचंद्र जी ने सोचा कि चलो ये सब परिश्रम कर रहे हैं तो मैं भी मदद कर दूं। अब मेरा नाम लिख करके फेंक रहे हैं, पानी में तैरा रहे हैं, तो यदि मैं स्वयं इस बात को करूँगा, स्वयं पत्थर उठा करके पानी पे रखूँगा, फेंकूँगा, डालूँगा, तो वो नहीं डूबेगा। इसलिए नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक पत्थर उठाया और पानी पर रखा, पत्थर डूब गया। दूसरा पत्थर उठाया, फिर डाला पानी में, पत्थर डूब गया। रामचंद्र भगवान जी को आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरे नाम को पत्थरों पे लिख करके पानी में छोड़ते हैं, पत्थर तैरता रहता है, और मैं स्वयं इसी कार्य को अपने हाथों से कर रहा हूं और पत्थर तैर नहीं रहा है, डूब जा रहा है। आखिर कारण क्या है? इस सभी दृश्य को महाराज एक किनारे में हनुमान जी ने थोड़ा सा देखा। जामवंत जी भी मौजूद थे। क्योंकि जामवंत जी पूरे कार्य का देख रेख कर रहे थे, चूँकि वृद्ध थे, उनसे कोई कार्य नहीं करवा रहा था, तो वो केवल निगरानी कर रहे थे। इस बात को भी उन्होंने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे। फिर रामचंद्र जी के पास पहुँचे और बोले कि प्रभु, आपसे ये सब नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा क्यों? भाई, आप लोग मेरे नाम को लिख करके पत्थरों को तैरा रहे हैं, और यदि मैं स्वयं इन पत्थरों को अपने हाथों से उठा करके पानी में डाल रहा हूँ, ये डूब जा रहे हैं। कारण क्या है? जामवंत जी ने, हनुमान जी ने बताया कि प्रभु, आपके नाम की महिमा बड़ी अगूढ़ है। आपसे बड़ा आपका नाम है, क्योंकि हम आपके नाम के सहारे इतना बड़ा आयोजन ठान रहे हैं, ठाने हुए हैं, और इसको पूर्ण भी करेंगे केवल आपके नाम के सहारे। तो दोस्तों, एक रामचरितमानस में कहानी और भी प्रचलित है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम का बहुत बड़ा सहारा है, तो नाम का जप करना है। अब इस चौपाई को यदि आप लोग रामचरितमानस में ढूंढेंगे महाराज, तो मिलेगी नहीं, चूँकि रामचरितमानस की चौपाई नहीं है। ये रामचरितमानस की चौपाई नहीं है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ये रामचरितमानस में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कहानी प्रचलित है, ये उत्तरकांड की चौपाई है। उत्तरकांड में इसका व्याख्यान आता है
कि कलयुग, रामचरितमानस में लिखा है कलयुग सम कोई युग नहीं है। तो इस आधार पे चौपाई प्रचलित है। तो देखिए, हमको केवल नाम का आसरा लेना है। आज हम भगवान के दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन मंदिर में हमें अपने प्रभु की परछाई को, प्रभु की सूरत को अंकित करना है, बसाना है, और नाम के सहारे हमें अपने जीवन की नैया को पार करना है आगे। प्रभु की इच्छा। जय सिया राम। हर हर महादेव।